दोस्तों, गर्मी भी कोरोना के ग्राफ की तरह बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मुझे कितना ज्यादा पसीना आ चुका है। देखिए, कितना ज्यादा पसीना मुझे आ चुका है। इससे आपको ना शाहरुख का डर्मी कूल बचा सकता है, ना ही बबलू के छत्ते। इस गर्मी से आपको छुटकारा दिला सकती है ये एसी। देसी 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 की फैनिया दुनिया हो रही रे। तो भैया जी एसी कौन सा लें? तो अगर आपको नहीं पता कि इस गर्मियों के मौसम में कौन सा एसी आपके लिए सही रहेगा, क्या होता है उस टन का मतलब, इन्वर्टर वाला ले कि नॉन इन्वर्टर वाला, तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। तो उससे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। अगर मैं एसी की वर्किंग की बात करूं तो उससे पहले, उस पर जाने से पहले मैं उसके कंपोनेंट्स आपको कुछ बताना चाहूँगा। एसी के अंदर दो कॉइल्स होती है, ठीक है। जो बाहर, जो रूम के बाहर जो कॉइल होती है उसको कंडेंसर बोलते हैं, और जो रूम के अंदर जो कॉइल होती है उसको इवापोरेटर बोलते हैं। एक कंप्रेसर होता है जिससे क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट फ्यूल होता है जो उस कॉइल्स में मूव करता रहता है, उसका वो प्रेशर कॉइल्स के अंदर मेंटेन करके रखता है। तो अगर मैं फंडामेंटली बात करूं कि वर्किंग कैसे होती है, तो जो रेफ्रिजरेंट फ्यूल होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, और जो रूम का टेम्परेचर होता है उसको हमें ठंडा करना होता है। तो वो क्या करता है कि जो अंदर वाला जो कॉइल होता है जिसको हम एवापोरेटर बोलते हैं, उसको इतना ठंडा रखना होता है कि रूम के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, और जो बाहर का जो कॉइल होता है उसको इतना गर्म रखना चाहिए जिससे वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो जाए। जिससे क्या होगा कि जो जो अंदर इवापोरेटर से जो जो गर्मी वो खींच के लेके जाएगी कॉइल, और जो कंडेंसर होगा वहाँ से वो बाहर उसको फेंक देगी। जिससे क्या होगा कि रूम ठंडा हो जाएगा। अगर मैं इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच का फ़र्क बताऊं तो इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है वो एक वेरिएबल स्पीड पे चलता रहता है। मतलब कि मान लीजिए अगर आपने एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे सेट किया, और जब टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या करेगा, जो स्पीड होगी उसको कम कर लेगा। जिससे क्या होगा, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, और उससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। और जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि मान लीजिए वही 24 डिग्री सेल्सियस आपने सेट किया टेम्परेचर, वो 24 डिग्री सेल्सियस पे होने के बाद कंप्रेसर अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि वो टेम्परेचर फिर धीरे धीरे रूम का एकदम थोड़ा ज़्यादा होता रहेगा, जिससे आपको गर्मी लगेगी, और फिर आप वापस से वो मतलब कि कम होगा तो फिर वो वापस से स्टार्ट होगा, जिससे पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी। मान लीजिए कि आपने है ना ट्रैफिक ट्रैफिक में खड़े हो, तो आपने अगर आपने आपकी गाड़ी बंद कर दी, तो अगर आप वापस से स्टार्ट करोगे उसमें पावर ज़्यादा लगेगी, जिससे कि वो आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आ सकता है। एसी में भी कुछ वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि उनके कूलिंग के बेसिस पे। जैसे 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी, 3 टन का एसी, अलग अलग ऐसे वेरिएंट्स होते हैं। पर आपको पता है क्या एसी के वो 1 टन का मतलब क्या होता है? तो टन का मतलब होता है कि वो कितनी हीट रूम से अब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं अगर 1 टन बर्फ को इस एक रूम में रख दूं तो वो कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा, जो मतलब कि कैलकुलेट करें तो वो करीब होगी 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। इतनी ज़्यादा हीट वो अब्जॉर्ब कर लेता है 1 टन का एसी भी। तो ठीक है, तो आपको एसी कैसा चाहिए? तो वो एसी जो होना चाहिए वो आपके रूम के हिसाब से, आप कितना इस्तेमाल करोगे उस हिसाब से आपको टन डिसाइड करना चाहिए। मतलब कि जितना ज़्यादा टन उतनी ज़्यादा ठंड। अगर मैं एसीज के स्टार्स की बात करूँ तो हमें ये बताते हैं कि ये एसी जो होगी वो कितना एनर्जी या कितनी पावर कंज्यूम करेगी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि यह क्या ये एसी मतलब कि नेचर को हार्म करेगी। मतलब कि जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी कम ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इत्यादि जो जो गैस है, जिससे कि मतलब कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो सकता है, वो कम से कम करेगी। और इसके अंदर एक रेशो होता है, EER रेशो, EER रेशो, जिससे जिसमें क्या होता है कि वो कितनी हमको कूलिंग देगी अपॉन में कितनी पावर वो कंज्यूम करेगी।
और इसका जो रेशियो होता है 8.1 से अगर कम है तो एसी मतलब इतना अच्छी एडवाइजेबल नहीं है, और 8.1 से ज़्यादा है तो वो एसी अच्छी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो और एक जो टिप मेरे लिए आप सभी के लिए ये रहेगी कि आप एसी खरीदने जाएं तो कभी भी रेटिंग ज़्यादा लें, ज़्यादा टन की लें, ऐसा मत सोचिए। जो आपका यूजेस है वो उसके हिसाब से चाहिए, मतलब कि आपका छोटा रूम है और आपको सिर्फ गर्मियों के लिए कुछ घंटे भर के लिए एसी चलानी रहती है, कुछ गर्मी के लिए, तो आप कम मतलब कि कम टन की भी एसी लेंगे तो भी आपको चलेगा, और कम स्टार्स की लेंगे तो भी चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।